पुरुषोत्तम देश प्रेम। ये जो देश प्रेम है, हम लोग देश प्रेम की बातें करते हैं। देश प्रेम और देशद्रोही दो शब्द हैं। तो देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है? कौन देश को प्रेम करता है? जो निरंतर अपना चिंता ना करके परहित में लगे रहते हैं, वो देश प्रेमिक है, वो देश को प्रेम करने वाले व्यक्ति है। और जो केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है, केवल अपना बड़ा मकान हो, अपना बड़ा घर हो, अपना बड़ा गाड़ी हो, अपने पास बहुत अर्थ हो, पूरा दुनिया सब अपने मुट्ठी में चला है, ये भावनाएं जिनके पास होती हैं, ये देशद्रोही कहलाता है। तो ये दो बातें हो गई, एक आध्यात्मिक वादी और एक भौतिकवादी। साधारणतः भौतिकवादी व्यक्ति कभी भी देश प्रेमिक नहीं हो सकता है। तो देश प्रेमिक होने के लिए संपूर्ण जगत मेरा है, ये भाव कैसे आएगा? इस भाव को जागरण करने के लिए एक आत्मज्ञानी व्यक्ति रूपी महामानव की जरूरत है। आदर्श या गुरु के रूप में प्रत्येक के जीवन में। और जब उनको नाथ मानकर हम चलते हैं तो हमारे जीवन सुंदर हो उठता है। लेकिन जब तक हम उस परम सत्य को नहीं जानते हैं, उसका संग नहीं करते हैं और वो नाथ रूपी आदर्श हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक ये भेद बुद्धि हमारे पास नहीं आती है कि ये कार्य जनहित में है, ये कार्य व्यक्तिगत हित में है। ये समझ में नहीं आता है। आंखों के सामने मायाजाल का एक पट्टी लग जाता है और यहाँ पर केवल अच्छा वही लगता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ, और खराब वही लगता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ना जुड़ा होकर जो पूरा विस्तार के लिए हो, समाज के लिए हो, वो अच्छा नहीं लगता है। देश प्रेम किसने किया? आज तक हम लोगों ने देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ये अनेकों वीर सपूत हैं। इनका जीवन इतिहास को जब देखा जाता है तो इन्होंने केवल और केवल राष्ट्र के लिए जिया, समाज के लिए जिया। या ऐसे में हम अगर देखें, सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े देश प्रेमिक वो कौन होते हैं? वो प्रोफेट होते हैं, जो श्रेष्ठतम पुरुष होते हैं, जो प्रेमिक पुरुष होते हैं इस धरती पर, जिनका आविर्भाव होता है वो भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण, बुद्ध, जिशास, गौरांग, महाप्रभु रामकृष्ण परमहंसदेव, परम दयाल श्री ठाकुर चंद्र के रूप में धरा पर आविर्भाव हुए हैं। उनके पास केवल प्रेम है, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। उनकी अपनी संपत्ति, पूरा जगत ही उनका है, उनका विस्तार अनंत विस्तार है। ऐसे अनंत विस्तार को लेकर के जो चलते हैं, अपने जीवन को देश के लिए जो बलिदान करता है, अपने जीवन को जो देश के लिए कुर्बान करता है, ऐसे बलिदान और कुर्बान करने वाले जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो देश प्रेमिक होते हैं। देश प्रेमिक व्यक्ति सदैव देश हित में बात करते हैं, अपने देश की कोई भी चीज़ नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कहीं पर भी कुछ हुआ, कोई हिंसा हुआ, तुरंत जा कर के वो अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे आप देश प्रेमिक हुए? आप अपने ही घर के वस्तु को आग के कवल में, आग के मुंह में डाल देते हैं, आग में झोंक देते हैं, आग लगा देते हैं। कैसे आप हितैषी हुए अपने देश के, अपने राष्ट्र के? राष्ट्र को प्यार करने वाले व्यक्ति एक एक दाने के ऊपर अपना हक जमाएगा और वो जब तक ना किसी के हित के लिए वो प्रेरण कर पाएगा, तब तक जो है वो आत्मशोक में कभी नहीं बैठता है। तो ये हमारा जीवन देश प्रेम की भावना कूट कूट करके तब भरता है जब आदर्श रूपी, सद्गुरु रूपी आदर्श हमारे जीवन में होता है,
जब उनको लेकर के हम चलते हैं तो हमें वास्तव में जड़ वस्तु और नित्य अनित्य वस्तु के बारे में बोध होता है। और जब नित्य अनित्य वस्तु के बारे में बोध होता है, साथ ही साथ कर्म और निष्काम कर्म के बारे में भी बोध हो जाते हैं। कर्मफल और कर्मफल रहित के बारे में भी हमें बोध हो जाते हैं, और उसके बाद प्रारब्ध के बारे में भी हमें बोध हो जाते हैं। जन्म मरण के बारे में भी हमें बोध हो जाते हैं। और हमें इसके बाद, इससे पहले जिस योनियों में भ्रमण करते हुए इस योनि में आना जाना का जो हमारा चक्र चल रहा है, इस चक्र से मुक्त पाने का एक ही मात्र रास्ता है, देश प्रेम करना, सबको प्रेम करना। इस प्रेम के माध्यम से ही हम निष्काम कर्म में डूब सकते हैं, और निष्काम कर्म के माध्यम से ही फल रहित फल मिलते हैं, और जिससे हम परम दयाल के उस धाम, परम दयाल के उस चरण, वो जो रज चरण, परम दयाल के उस दयाल धाम की यात्रा, उस दयाल धाम की पता हमें मिल पाता है। नहीं तो उस दयाल धाम की राह पे पहुंचना, उस दयाल धाम तक पहुंचना बड़ा कठिन है। स्वार्थी बनकर धाम तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, निस्वार्थी बनकर के हम उस धाम की यात्रा कर सकते हैं।